नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग जो है हमारा 8th चैप्टर है ना, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसको जो है और आगे बढ़ाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सारे बच्चे जो है एक साथ तैयार हो जाइएगा पढ़ने के लिए। और सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से बैठना है। तो चलिए हम लोग जो है हमारे विचार शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो विचार है, हमारे जीवन की सुंदरता। हमारी जो जिंदगी है, जिंदगी को कैसा जीना चाहिए? मुस्कान के साथ जीना चाहिए, है ना। हर दिन को एक नया अवसर मानना और दूसरों के लिए अच्छा करना जीवन को सुंदर और सफल बनाता है। तो जीवन की जो सुंदरता है वो किसमें है? हम लोग रोज कोई भी बात पे परेशान होकर रोना शुरू कर देते हैं, दुखी हो जाते हैं, कभी नहीं, है ना। जिंदगी को जो है मुस्कान के साथ जिए, हर बात में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो हर दिन है, कल जो हुआ उसको भूल जाइए और हर एक दिन को एक नए अवसर में क्या करना है, मानना है। यानी एक एक जब आप सुबह उठते हो तो उसको क्या मानना है, एक नया अवसर है आज, है ना। जो हमने कल कार्य नहीं किया है वो आज हम कर देंगे। और दूसरों के लिए क्या अच्छा करने वाले हो, है ना। आप लोगों का जब कोई अच्छा कार्य करता है या आपके लिए कोई अच्छा कोई भी चीज करता है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो उसी तरह से जो है हमें क्या करना है, दूसरों को भी खुश रखना है। इसके लिए दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना है। तो अच्छा कार्य करना जीवन को सुंदर और सफल बनाता है। तो इस अच्छे से विचार के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप कोशिश कीजिएगा कि हर दिन को एक नया अवसर माने, जिंदगी को मुस्कान के साथ जिए, हर किसी के लिए अच्छा कार्य करें, जिससे कि हमारा जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो जाए, है ना। तो आज की जो क्लास हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। जिसमें जो है हमने बहुत सारी बातें आपको बताया, किस तरह से पुराने जमाने में समय का इस्तेमाल होता था और किस तरह से समय में जो है सुधार होते होते, है ना, आज यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो उन सब के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया है। ओके। तो अभी जो है आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ओके। यानी अंतरराष्ट्रीय, यानी हर चीज का क्या है बच्चों, एक एक जो है इंटरनेशनल यूनिट है ना। अंतरराष्ट्रीय यूनिट है। तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम के बारे में जो है अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इन द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो है हर चीज का क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना। नहीं तो क्या होगा, हर जगह अलग अलग होगा। जिससे कि हमें, जैसे कि हमने समय का देखा था, समय जो है हर जगह अलग अलग तरीकों से मापा जाता था, है ना, पुराने जमाने में। तो हमें जो है कभी भी समय का सही ज्ञात नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था ना। तो इसी तरह से जो है हर चीज का क्या कर दिया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है बना दिया। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है एसआई यूनिट में क्या है, इज द सेकेंड। ओके। क्या है टाइम का इंटरनेशनल यूनिट? सेकेंड है, जिसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल एस से। और जो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम इंक्लूड द मिनट, है ना, जिसका सिंबल कैसा है, MIN, है ना, स्मॉल लेटर। फिर हार, यानी आर का कैसे लिखते हैं सिंबल, स्मॉल H। ओके। इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, इन सबको डिनोट करते हैं। ओके। अब जो है हमारे एक मिनट में हम लोग जो है मिनट का, समय का, घंटों का, आर का सब जो है कैसा पता चलाते हैं, कैसा पता लगाते हैं? तो हमारे जो एक मिनट है ना, जो हमारा एक मिनट है, एक मिनट में कितने सेकंड्स है बच्चों? 60 सेकंड्स है। ये आप सबको पता है।
है ना। 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड्स है, और 1 घंटे में 1 आवर, उसमें कितने मिनट्स है बताइए मुझे। बिल्कुल सही, 60 मिनट्स है ना। 1 घंटे में जो है 60 मिनट्स है, और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, बता सकते हो कोई कितना सेकेंड्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 60 × 60 करेंगे, तो कितना जो है सेकेंड्स होगा 1 घंटे में, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो ये बात जो है सभी जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में जो है कितना मिनट होता है, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। ओके, तो इस बात को जो है हमें क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों, जो लार तो हमने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो टाइम का है वो क्या है, वो है सिंपल एस। ओके, जो सेकंड से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 घंटे में जो है 300 यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम जो है क्या क्या इंक्लूड करता है, मिनट जिसका सिंबल है स्मॉल लेटर MIN। ओके, फिर हार जिसका सिंबल क्या है, H है। तो ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब इसके बारे में जो है और आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, SI यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम यूनिट कन्वर्जन्स कैसा है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स है, 60 सेकंड्स है ना। और 1 घंटे में जो है 60 मिनट्स है, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स है, 3600 सेकंड्स है। ओके, इस बात को जो है आपको याद रखना है। अब जो है जब हम समय को लिखते हैं, है ना, जब सिंबल्स जब लिखते हैं, यूनिट सिंबल्स को जब लिखते हैं, तो हमेशा किस तरह से लिखना चाहिए, लोअर केस एंड सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। यानी जो है उसको स्मॉल लेटर में जो है हमने रिप्रेजेंट किया है ना। और जो है कैसा फॉर्म होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। यानी जब हम लोग हार लिखते हैं तो उसको जो है HR यानी हार्स नहीं लिखते, एस नहीं उसके साथ जोड़ते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में जो है हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। नो फुल स्टॉप इज यूज्ड आफ्टर द सिंबल, सिंबल के बाद कोई भी फुल स्टॉप यूज नहीं करना है, अनलेस इट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर वो सेंटेंस के एंड में है तो फिर क्या है, तो हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज क्या करना है, हमें जो है कोई भी फुल स्टॉप यानी किसी का इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, यानी समय लिखने का नियम है, इकाइयों के चिन्ह हमेशा छोटे अक्षरों में होना चाहिए और एक वचन में लिखना चाहिए। चिन्ह के बाद पूर्ण विराम जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, नहीं लगाया जाता जब तक कि वह वाक्य के अंत में ना हो। ओके, फिर हमें क्या करना चाहिए, स्पेस शुड ऑलवेज बी लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, संख्या और इकाई के बीच में हमेशा एक क्या छोड़ना चाहिए, एक स्पेस छोड़ना चाहिए, एक स्थान छोड़ना चाहिए। ओके, तो इतनी बातें जो है हमने क्लियर कर दिया, आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गया। यस, अब जो है हमने जो समय का मेजरमेंट प्राचीन काल में, है ना, हमने बहुत सारे टाइप्स के मेजरमेंट्स देखे थे, कैसे कैसे जो है समय का पता लगाते थे। तो जो एंशियंट टाइम मेजरमेंट सिस्टम है, हमने उसमें क्या देखा था, घटिका यंत्र देखा था, है ना। ये क्या देखा था, इसमें घटिका यंत्र देखा था, यानी प्राचीन समय का मापन प्रणाली। जो किस रूप में देखा था हमने, गट्टिका यंत्र, है ना। वाज एन एंशियंट टाइम मेजरमेंट सिस्टम। ये कैसा है बच्चों, एक एंशियंट टाइम मेजरमेंट सिस्टम है। ओके, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये देखो किस तरह से मेजर कर रहे हैं, जिसमें जो है एक क्या होता है, एक कटोरा होता है ना। तो जो है इसमें जो है एक प्राचीन समय मापन प्रणाली है, जिसमें एक कटोरा होता है, जिसमें उसके अंदर क्या होता है, जिसमें एक छोटा सा जो है छेद होता है, कटोरा रखा है उसके अंदर क्या कर रखा है, एक छेद है। और इस छेद को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें जो है यानी जो 24 मिनट है ना, 24 जो है मिनट में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये कटोरा जो है ये डूब जाता है। ओके, तो इस समय को क्या कहा जाता है, इस समय इकाई को घटी कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो है, जो हमारे 19वीं शताब्दी के अंत तक किया गया था।
ओके तो ये जो गट्टिका यंत्र वाज एन एंशिएंट मेजरमेंट सिस्टम दैट यूज्ड ए बाउल विथ ए स्मॉल होल। ओके इसके बीच में क्या है, एक छोटा सा हॉल है, और हॉल को इस तरह से डिजाइन किया गया है टू फिल एंड सिंक इन 24 मिनट्स। ओके 24 मिनट्स में क्या हो जाता था, ये फिल हो जाता था और जो है फिर ये सिंक हो जाता था, उसके अंदर डूब जाता था। एंड दिस टाइम यूनिट वाज कॉल्ड ए घटिका और घटी। ओके इस टाइम यूनिट को जो है घटिका या घाटी कहा जाता है। चलिए फिर क्या हुआ, तो ये जो घटिका जो यंत्र का जो इस्तेमाल किया गया, ये जो है 19th सेंचुरी के एंड तक ओके इसका यूज किया गया। द घटिका वाज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ओके तो दिस टाइम यूनिट वाज कॉल्ड ए घटिका और घाटी। तो इस टाइम पे जो है क्या कहा जाता था यूनिट को, घटिका या घाटी कहा जाता था। ए 24 आवर वाज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल घाटी। और जो 24 जो आर है 24 जो 24 घंटा जो है वो जो है 60 इक्वल घाटी में क्या किया गया था, उसको जो है डिवाइड किया गया था। ओके चलिए तो और बातें जो है थोड़ी सी और बातें हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जो है पुराने समय में किस तरह से घटिका यंत्र का जो है इस्तेमाल किया गया था, किसके लिए बच्चों, टाइम मेजरमेंट के लिए, है ना, टाइम मेजरमेंट के लिए जो है किस तरह से घटिका यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए जिस तरह से इम्पोर्ट यानी इतने सारे समय सबका जो है, तो क्या इंपॉर्टेंस है जो है समय का। तो साइंस एंड सोसाइटी ओके प्रिसिशन इन द टाइम मेजरमेंट, यानी टाइम मेजरमेंट में क्या है, बहुत ही जरूरी था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हर चीज का टाइम जो है, जब समय का हमें पता चला यानी हमने आविष्कार किया तो क्या हुआ, हर समय का जो है हमें सही सही तरीके से ज्ञात किया गया। ओके इन मॉडर्न सोसाइटी मेजरिंग वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकंड इज क्रूशियल इन वेरियस फील्ड, है ना, छोटे छोटे सेकंड्स का भी क्या होने लग पड़ा, हमें जो है हिसाब मिलने लग पड़ा। कैसे हिसाब मिलने लग पड़ा, जब हमने जो है समय को मापने के यंत्रों का क्या किया, आविष्कार किया। अब देखिए जब हम खेल के बारे में बात करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स के बारे में जब बात करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, जो ऐसे घड़ियां होती है, स्टॉप वॉच सब होते हैं, ऐसे घड़ियां होती है जो छोटे से छोटे पॉइंट पर भी क्या करता है, जो समय को मापता है। ओके तो खेल में जो है समय मापन उपकरण क्या है, एक सेकंड के 100वें या 1000वें हिस्से तक की घटनाओं को रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि क्या होता है, जो दौड़ते हैं, जो जो भी उसमें विजेता होते हैं उनका जो है निर्धारण सही से किया जा सके। तो स्पोर्ट्स में टाइम कीपिंग डिवाइसेस कैन रिकॉर्ड इवेंट्स टू 100 और 1000 ऑफ ए सेकेंड, यानी इतने छोटे छोटे क्षण का, पल का भी क्या होता है, हिसाब होता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि छोटे छोटे इसके वजह से जो है क्या होते हैं, रेस में जो है विनर्स होते हैं, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थोड़ी आगे रहता है, पीछे रहता है। तो इन सब के लिए जो है टाइम कीपिंग यानी स्पोर्ट्स में भी ये बहुत बड़ा क्या किया है, योगदान दिया। अब देखिए हम लोग जब मेडिसिन के बारे में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी समय का बहुत महत्व है ना। जैसे कि हृदय की मॉनिटर करने के लिए ओके क्या होता है, जो हार्ट मॉनिटर्स है, लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जैसे कि ईसीजी जिसको कहते हैं, ऐसे मशीन्स जो हमारे हार्ट बीट के छोटे से छोटे वेरिएशंस को भी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे हेल्थ में जो है कोई इशू है या नहीं है। तो हृदय मॉनिटर है ना, जैसे कि ईसीजी है, इन मशीनों से मिली सेकंड में भी हृदय के क्या होता है, गति की हर विधियों का यानी गतिविधियों को क्या करती है, मापते हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जो समस्याएं हैं, उन सब का क्या हो जाए बच्चों, उन सब का निर्धारण हो जाए, उनका हल निकल जाए। ओके तो मेडिसिन में क्या है, हार्ट मॉनिटर्स है, जिससे कि जैसे कि ईसीजी है ना, ईसीजी मशीन्स मेजर हार्ट बीट वेरिएशंस इन मिली सेकेंड्स टू आइडेंटिफाई हेल्थ इश्यूज। अब देखिए हम लोग जब संगीत के बारे में बात करते हैं,
है ना। हर जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, समय का इस्तेमाल हो रहा है। संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी कैसे होते हैं, डिजिटल रिकॉर्डिंग्स होते हैं। क्या करने के लिए, कैप्चर साउंड, है ना, जो साउंड की जो जो भी वाइब्रेशन जो भी है उसको क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। डिजिटल रिकॉर्डिंग्स कैप्चर साउंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड फॉर स्मूथ प्लेबैक। यानी किस तरह से, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकेंड फॉर स्मूथ प्लेबैक। यानी डिजिटल रिकॉर्डिंग के प्रति क्या होता है, सेकेंड हजारों बार क्या कर सकते हैं, ध्वनि को हम लोग जो है कैप्चर कर सकते हैं। ओके, ताकि उसको जो है स्मूथली क्या कर सके, प्लेबैक कर सके। फिर जो है हमें पता है प्रौद्योगिकी, है ना, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी क्या आया, काफी बदलाव आया। है ना, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत बदलाव आया। स्मार्टफोन्स सभी के हाथ में है ना, कंप्यूटर्स, सब जो है क्या हुआ, इस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा जो है विकास ने मानव को क्या कर दिया, पूरा बदल दिया। है ना, जिससे कि क्या होने लग पड़ा, जो स्मार्टफोन्स है, कंप्यूटर्स है, वो कैसा होने लग, प्रोसेस सिग्नल्स, है ना, इन माइक्रो सेकेंड्स एनेबलिंग फास्ट ऑपरेशंस। यानी एक एक माइक्रो सेकेंड्स की भी सिग्नल्स को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जिससे क्या होते हैं, इससे कि तेजी से संचालन जो है संभव हो सके। तो हर प्रकार की जो है हमने क्या देखा है साइंस में भी, यानी समय का जब आविष्कार हुआ तो सब में बदलाव आया। ओके, और जैसे कि पहले हमने देखा किस तरह से घड़ियों का इस्तेमाल किया, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होने लग पड़ा, धीरे धीरे घड़ियां तेज और अधिक सटीक, अधिक जो है एक्यूरेट होने लग पड़ा। वो उससे भी क्या होने लग पड़ा, हमारी जो सोसाइटी है हर तरफ से क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, है ना। एज क्लॉक्स बिकेम फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, फिर क्या हो गया, दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन वेरियस वेज। जैसे जैसे घड़ियां तेज और अधिक सटीक होती जा रही है, वे समाज में क्या दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, जो क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत सारे प्रभावों को समाज में देखने को मिल सकता है। तो हमने देखा कि किस तरह से समाज में जो है, हमारे सोसाइटी में जो है घड़ियों का जो आविष्कार हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे बदलाव आए, है ना। क्या आया है, बहुत सारे बदलाव आया है। तो समय का जब और भी, यानी जो प्रौद्योगिकी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से समय का हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा आविष्कार, यानी बहुत ज्यादा जो है उसमें प्रोग्रेस हुआ, जिससे कि हम हर चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, हम लोग किसी चीज को क्या कहते हैं, फास्ट और स्लो। आप लोग स्लो है एक चीज, फास्ट है एक चीज, कैसे बताते हो, बोलिए। जी हाँ, जब क्या होता है, व्हेन वी डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। वी आर कंपेयरिंग द डिस्टेंस, इट कवर्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। यानी कितने पीरियड में कितने डिस्टेंस को जो है उसने कवर किया। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करता है स्पीड को। ओके, जब हम कहते हैं कि कुछ तेज या धीमा गति से चल रहा है, तो आप लोग क्या देखकर बताते हो कि वो तेज है या फिर वो धीमा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन होती है ना। तो हम लोग जो है तुलना करते हैं कि यह एक निश्चित समय में, यानी समय होना चाहिए, यानी कि सुबह से रात तक चल रहे हैं, है ना, निश्चित समय में कितनी दूरी तय करता है। ओके, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्या डिटरमाइन करता है स्पीड्स, क्या क्या कैसा होता है ना। स्पीड्स को डिटरमाइन करने का, इन स्पीड को डिटरमाइन करने के फैक्टर्स कौन से हैं। तो सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, जितना जितना डिस्टेंस जो है कवर किया गया है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए गिवन टाइम हेल्प्स डिटरमाइन इट्स स्पीड। तो उसकी जो स्पीड है उसको आइडेंटिफाई करने में उसने कितना डिस्टेंस जो दिया हुआ समय में कवर किया, उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। फिर उसने टाइम कितना लिया, जैसे कि दो लोग दौड़ रहे हैं, तो उसमें से जो है ए है थोड़ी फर्स्ट आ गया, बी जो है उससे पीछे रह गया। तो हमें हमें क्या पता चला, जो ए है वो उसकी स्पीड ज्यादा थी, है ना। तो टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, द टाइम
क्या हुआ, इट टेक्स, जो जितना लिया उसने, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन क्रूशियल इन कैलकुलेटिंग इट्स स्पीड, तो वो बहुत ही क्रूशियल होता है, यानी जो है कितना गति जो है, कितने समय के हिसाब से वे दौड़ा या चला, वो क्या करता है, वो जो है समय को निर्धारित करता है। ओके। और देखिए बच्चों, कंपैरिजन करते हैं फिर हम लोग, वी कंपेयर द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी दोनों को एक ही समय दिया गया और उस समय में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, जिसकी वजह से हम लोग क्या बताते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। ओके। तो कंपैरिजन करते हैं, वी कंपेयर द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू डिटरमाइन विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो बच्चों हम लोग उसके बारे में और उदाहरण जो है अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा समय किसका हो रहा है, हमारा जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ जो जो आज जो बातें बताई गई है वो आप सबको क्लियर है। ओके, अच्छे से पढ़कर आइएगा। तो सब बच्चे जो है जल्दी से तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। चलिए बच्चों, प्रश्न को जो है ध्यान से देखना है और सोच समझ के आपको क्या करना है, आंसर्स करने हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन पोजीशन ऑफ ए सिंबल पेंडुलम, जो उसकी मेन पोजीशन है वो क्या है, ए एक्सट्रीम पोजीशन ए, बी एक्सट्रीम पोजीशन बी, सी द पोजीशन वेयर द बॉब इज एट रेस्ट। जल्दी से आंसर कर लीजिए। जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मेन पोजीशन क्या है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो हमारा दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज ए सिंबल पेंडुलम एक्सिबिट, यानी एक सिंबल पेंडुलम जो है कौन सा मोशन को एक्सिबिट करता है। ओके, जल्दी बताइए, ए लीनियर मोशन, बी ऑसिलेटरी मोशन, सी रोटेशनल मोशन। जल्दी लिख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज ए सिंबल पेंडुलम एक्सहिबिट, क्या कैसा मोशन एक्सहिबिट करता है। हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके हिसाब से जो है हम आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए, तो मेरे बच्चों का हो चुका है तीसरा प्रश्न, who created the accurate pendulum clock, who created the accurate pendulum clock, a Christian Huygens, b Galileo, c Newton। जल्दी से लिख लीजिए। Who created the accurate pendulum clock, Christian Huygens, Galileo, Newton। चलिए, हो गया आपका, मेरे सारे बच्चों का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the standard unit of time in the International System of Units, SI? Okay, what is the standard unit of time in the International System of Unit? क्या है, मिनट, आवर, सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What was the purpose of the hole in the bowl of the Ghatika Yantra? What was the purpose of the hole in the bowl of the Ghatika Yantra?
A, to measure the flow of water. B, to measure the passage of time. C, to decorate the bowl. To measure the flow of water, to measure the passage of time, to decorate the bowl. क्या था उसका लक्ष्य? चलिए बच्चों, अब हम लोग हमारा 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों का हो चुका है ये। How many seconds are in 1 minute? How many seconds are in 1 minute? A, 30 seconds, B, 60 seconds, C, 90 seconds. जल्दी जल्दी कीजिए, सारे आंसर्स आपको पता है ना? अगर किसी का छूट जाता है तो आप लोग क्या कीजिए, पूछिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How long did it take for the bowl in the Ghatika yantra to fill and sink? How long did it take for the bowl in the Ghatika yantra to fill and sink? फिल और सिंक करने में घटिका यंत्रा में कितना समय लगता था? A, 24 minutes, B, 10 minutes, C, 36 minutes. जल्दी से लिखिए, सोच समझ के आंसर्स कीजिए। आप सारे बातें आप जो है पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। What is the SI unit of speed? What is the SI unit of speed? A, kilometer per hour. B, meter per second. C, mile per hour. What is the SI unit of speed? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? हमारा 9th क्वेश्चन देखिए। What determines whether an object is moving fast or slow? What determines whether an object is moving fast or slow? क्या डिटरमाइन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है? A, the distance it covers. B, the direction it is moving. C, the distance it covers in a certain amount of time. चलिए हो गया बच्चों। हमारा 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, what was a major breakthrough in the in timekeeping in the 17th century? What was a major breakthrough in timekeeping in the 17th century? 17th century के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए। A, the invention of digital clock. B, the development of atomic clocks. C, the invention of the pendulum clock. चलिए मेरे सारे बच्चों ने, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने जो है सभी ने आंसर्स कर लिए हैं, है ना? तो हम लोग जो है एक एक करके प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आप लोगों को आंसर्स देने हैं। और देखिए कि कितने बच्चों ने जो है बिल्कुल सही सही पूरे 10 में से 10 मार्क्स स्कोर करते हैं। तो बच्चों पहले का बताइए, जल्दी से मुझे बता दीजिए। व्हाट इज द मेन पोजीशन? बताइए, सिंपल पेंडुलम का मेन पोजीशन क्या है? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, द पोजीशन वेयर द बॉब एट रेस्ट, जहां पे बॉब जो है रेस्ट करता है वही क्या है, उसका मेन पोजीशन है। चलिए अब बताइए, किस तरह जो है सिंपल पेंडुलम में क्या किस टाइप का मोशन देखने को मिलता है? जल्दी बताइए, ए, बी, सी। यस, बिल्कुल सही है, ऑसिलेटरी मोशन। चलिए अब बताइए, हु क्रिएटेड द एक्यूरेट पेंडुलम क्लॉक? यस, बिल्कुल सही, ए है ना, क्रिश्चियन ह्यूगेन्स ने क्या किया था, एक्यूरेट पेंडुलम क्लॉक को क्रिएट किया था। चलिए अब बताइए, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इन इंटरनेशनल सिस्टम?
क्या है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, क्या है बताइए? यस, सेकंड। फिफ्थ का बताइए, पर्पस क्या था घटिका यंत्रा का? बिल्कुल, टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल सही सही जवाब आ रहा है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही से सबने लिखा हुआ है। हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन 1 मिनट, कितने सेकेंड्स होते हैं? जी हाँ, 60 सेकेंड्स। हाउ डिड इट टेक फॉर द बाउल इन गट्टिका यंत्रा, कितना समय लेता है? 24 मिनट्स लेता है, ए बिल्कुल सही आंसर। अब बताइए आठवां, बताइए ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, यस मीटर पर सेकेंड। अब बताइए क्या डिटरमाइन करता है कि फास्ट है या स्लो है? द डिस्टेंस इज इट कवर्ड इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, वो जो है बताता है कि कितना समय लिया। व्हाट वाज द मेजर ब्रेक थ्रू द टाइम कीपिंग 17th century, बिल्कुल सही, सी द इन्वेंशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो है बिल्कुल सही सही से सभी ने जवाब दिए हैं। और अगले क्लास में और अच्छे से आप पढ़कर आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।